तुम्हें गजब है, इतने दिन हो गए। हाथ कांप गया नहीं। नारायण 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 नारायण। 8 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। उद्धव गीत। उद्धव गीत छोटी सी पुस्तक है महाराष्ट्र की। तो 29, 30, 31, 37, 38, 41 6 पृष्ठों में से आज का पृष्ठ है। उद्धव गीत, ये उद्धव जी जब रहे, उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने भेजा था कि भाई गोपियों को और नंद बाबा और यशोदा ये लोग सब दुखी हैं, मैं यहाँ मथुरा आ गया हूँ, तो एक बार जाके उनको सबको सांत्वना देके और मेरा संदेश। तो उद्धव जी वहाँ गए और रहे वृंदावन। वहाँ गए मतलब यहीं वृंदावन ही, हम तो वृंदावन में बैठे हैं। तो वृंदावन आए और वृंदावन आके गोपियों को सांत्वना दी। फिर यहाँ रुक गए, काफ़ी महीने रुके। तो रुके रहे और फिर जब जा रहे थे तो जाते वक्त उन्होंने कुछ अपने भाव प्रकट किए, तो उसी का नाम है उद्धव गीत। तो वो जो भाव प्रकट किए उसमें गोपियों की बहुत प्रशंसा की है, उनकी भक्ति की बहुत प्रशंसा की है। यानी वो इतने अद्भुत श्लोक हैं। ज्ञानी थे उद्धव, पर उन्होंने प्रेम की जो प्रेम देखा गोपियों के जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति, तो उनको ऐसी कल्पना ही नहीं थी कि ऐसी भक्ति हो सकती है। तो आज के पृष्ठ में भी मुख्य रूप से उसी का वर्णन है। शीर्षक तो ऐसे ही हमने उसको थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए दे दिया है, क्योंकि 1-2 पंक्ति इसमें आई थी, उसी को लेकर दे दिया है, पर मुख्य बात भक्ति की है। तो शीर्षक है आज के पृष्ठ का कि सत्संग बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। तो अभी शीर्षक पे आप ध्यान न दें, अभी जो महाराज श्री बता रहे हैं उद्धव जी के भाव, तो भक्ति को लेकर क्या गजब के भाव हैं उद्धव जी के। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि जब तक निर्गुण ब्रह्म से एकता की प्राप्ति नहीं हो जाएगी और जब तक आत्मा अतिरिक्त संपूर्ण प्रपंच बाधित नहीं हो जाएगा, तब तक संसार में कोई भी वस्तु शक्तिहीन है, यह कहना सत्य से मुंह मोड़ना है। महाराज यहाँ प्रथम पैराग्राफ में ये बात बताना चाह रहे हैं कि लोग कह देते हैं कि ये सब मिथ्या है, यानी सब माया है। तो ये माया कहना, मिथ्या कहना, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वैराग्य तो है नहीं, और वैराग्य के अभाव में हम इसको माया कहें या मिथ्या कहें, तो ये कहना सत्य से मुंह मोड़ना है। तो फिर सत्य क्या है आप बताइए। तो महाराज सत्य बात बता रहे हैं। सत्य बात यह है कि जब तक निर्गुण ब्रह्म से एकता की प्राप्ति नहीं हो जाएगी और जब तक आत्मा अतिरिक्त संपूर्ण प्रपंच बाधित नहीं हो जाएगा, तो ये दो जो बातें हैं ये प्राय होती नहीं है। व्यक्ति कह तो देता है सब माया है, सब मिथ्या है, पर ऐसा नहीं है कि उसके निर्गुण ब्रह्म से एकता प्राप्त हो गई है या वो आत्मा अतिरिक्त संपूर्ण प्रपंच को सचमुच में मिथ्या जान रहा है। ये संन्यास जयंती पे मैंने एक वाक्य कहा था, इतना ज़बरदस्त वाक्य है वो, शास्त्रों का ही वाक्य है कि विष्णु और ब्रह्मा जी का भी जो पद है वह कौवे की बीट के समान, जब यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका वो है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कौवे की बीट के समान जिसके हृदय में इतना वैराग्य है उसको कहते हैं निर्मल वैराग्य। निर्मल वैराग्य कहा, यानी आप कल्पना करो, यहाँ तो हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ के पीछे पागल हो रहे हैं, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि जब तक निर्गुण ब्रह्म से एकता की प्राप्ति नहीं हो जाएगी और जब तक आत्मा अतिरिक्त संपूर्ण प्रपंच बाधित नहीं हो जाएगा, तो आत्मा ही एकमात्र सत्य है ना, और उसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, तो तब तक तो ये कहना कि ये वस्तुओं का कोई मतलब अर्थ नहीं है, वस्तुओं की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो कहना सत्य से मुंह मोड़ना है। मतलब ये तो तुम जो है बकवास कर रहे हो, ये सत्य नहीं बोल रहे हो। तो फिर अब हमको महाराज श्री अब अपने यानी वेदांतियों की पहली खबर लेके
वेदांतियों के मतलब जिन वेदांतियों ने अनुभव तो नहीं किया है पर ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, उनकी खबर लेके अब असली चीज़ बता रहे हैं कि हमारा कल्याण किस में होगा। तो ये जो सगुण ईश्वर है यह आपके लिए शक्ति है। परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि ये जो सगुण ईश्वर है तो वह आपके लिए शक्ति है। भगवान के श्री चरणों में जो अनुरक्ति है वह भक्ति है, वह जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति है ना। परम पूज्य महाराज श्री अगले वाक्य में कह रहे हैं कि भगवान की श्री चरणों में जो अनुरक्ति है वह भक्ति है और वह जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। अभी इसी बात को तो हम बार बार कह रहे हैं, बिहारी जी का प्रेम, बिहारी जी की है ना कृपा, बिहारी जी के लिए, अपने इष्ट के लिए, साईं के लिए, सदगुरु के लिए, उड़िया बाबा के लिए। तो ये सब जो बातें हैं हमको पता है कि उसमें कितनी बड़ी शक्ति है। अभी देखो हमारे श्याम जी को, श्याम जी के परिवार को, तो महाराज जी वहाँ गए, कल हमने दर्शन भी किए। महाराज जी यहीं थे, मतलब जेठी जी के उसमें जो जेठी जी का भवन है, तो जेठी जी ने बात बताई थी वो महाराज जी का जो चित्र है उसके बारे में, कि परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि औरों के लिए भले ये चित्र हो पर तुम्हारे लिए ये हम स्वयं हैं। तो उसकी शक्ति की बात बता रहा हूँ। सगुण ईश्वर की शक्ति, भगवान के श्री चरणों में जो अनुरक्ति है वह भक्ति है, वह जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। तो कैसे है कि हमारा वो भाव तो बने। देखिए मंदिरों में जाते हैं हम लोग, दर्शन करते हैं, जिनका भाव बनता है वो तो प्रणम्य है, पर वो ऐसे ही जाके देख के और अपना माथा टेक के ऐसे ही आधे मन से नहीं। वैष्णव में जहाँ मंदिरों में श्री विग्रह की स्थापना है वो साक्षात उनको ठाकुर जी मानते हैं। उनके लिए कोई पत्थर की मूर्ति या कोई है ना काष्ठ मूर्ति नहीं है। तो ये जो है वैष्णव का भाव, ये महाराज ये समझा रहे हैं कि ये जो सगुण ईश्वर है ये आपके लिए शक्ति है। भगवान के श्री चरणों में जो अनुरक्ति है वह भक्ति है, वह जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। इसको व्यक्ति समझ लेवे ना, तब फिर उसको समझ में आवे कि भाई हमको शक्ति कहाँ से प्राप्त करनी है। तो शक्ति तो ठाकुर जी अपने घर में ही विराजमान है, अपने हृदय में ही विराजमान है। सिद्ध पुरुष का संकल्प, मंत्र की स्वाभाविक शक्ति और हमारी श्रद्धा, ध्यान देना, ये तीनों मिलकर जीवन के सब कषाय कल्मशों को मिटा देते हैं। अब हमारी एक दूसरी समस्या क्या है कि महाराज इतने पाप हैं है ना, इतना हम अपने को हीन मानते हैं, इतने गए बीते हैं हम। तो ये क्या है, ये है कल्मश, कषाय। और ये कषाय और कल्मश मिटेंगे कैसे? तो इसके लिए महाराज जी सूत्र दे रहे हैं, सिद्ध पुरुष का संकल्प। तो सिद्ध पुरुष तो संकल्प किए हुए ही हैं जीव मात्र के लिए कि इनका कल्याण हो जाए, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। पर बोले कि नहीं महाराज उनका संकल्प हो जाता तो अब तक सब बेड़ा पार हो जाता। तो इसमें बात ये समझनी है कि सिद्ध पुरुष का संकल्प कैसे होगा, जब वो हमारे जीवन से, हमारी सेवा से, हमारे मतलब जो आचार है उससे प्रसन्न होंगे। तो उनका भी संकल्प यही होगा कि भाई इसका कल्याण हो जाए। तो इसलिए सिद्ध पुरुष का संकल्प प्राप्त करने के लिए हमको वैसा बनना पड़ता है। मंत्र की स्वाभाविक शक्ति, उन्होंने मंत्र दे रखा है, तो मंत्र की जो शक्ति है उसका भी हमको कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ महाराज को समझाना पड़ रहा है कि वो मंत्र जो तुमको दिया, लोग पूछते हैं ना महाराज अशांत हो जाए तो क्या करें। अरे हमने कहा कि तुम अपने मंत्र का जप करो, और क्या, कोई दूसरा कुछ थोड़ी करोगे कि भाई जाओ बालाजी जाओ या है ना इधर जाओ उधर जाओ, या अपना उसको दिखाओ, ज्योतिष को दिखाओ, है ना शनि का कुछ होगा। ये सब तो मतलब जो बहुत ही मन के कमज़ोर होते हैं, तो महात्माओं को ये सब करना पड़ता है। पर मंत्र की स्वाभाविक शक्ति जो है उसका वो व्यक्ति कहाँ जानता है। उसकी अगर वो जानता तो बैठ के अपना मंत्र जप करता और अपने आप ही शांत हो जाता है ना। पर मंत्र की स्वाभाविक शक्ति भी नहीं जानते, सिद्ध पुरुष का संकल्प भी हम लोग नहीं जानते, और हमारी श्रद्धा, तो हमारी जो श्रद्धा है उसमें तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ये तीन चीज़ों को महर्षि ने एक साथ लिया है, और ये तीनों मिल जाए यानी एक एक में पूरा पावर है। पर समझो कि कहीं ऐसा और संजोग बन जाए कि सिद्ध पुरुष का संकल्प भी हो रहा है, हम अपना मंत्र जप भी कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा भी पूर्ण है, तो ये तीनों मिलकर तो जीवन में कोई कषाय कलमश रह ही नहीं सकता। मतलब वो संभव ही नहीं है कि वो व्यक्ति अपने को पापी मान रहा है या गया बीता मान रहा है या है ना
हम तो किसी काम के नहीं हैं, संभव ही नहीं है। तो तीनों मिलकर जीवन के सब कषाय कल्मशों को मिटा देते हैं। अब ये जो हमारी समस्या थी कि भाई हमारे पाप वगैरह ये कैसे मिटे, तो अब महाराज जी की इस बात से हमको समझ में आ जाएगा कि अपना मंत्र जप करो, हमारी श्रद्धा बस टूटे नहीं, है ना। लोग कुछ भी कहें, अरे वो क्या है आपके गुरुजी, वो तो कुछ नहीं है ना, साईं, लोग कहने वाले तो सब स्वतंत्र है ना, तो इसलिए उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो सिद्ध पुरुष का संकल्प और हमारी श्रद्धा को, हाँ मैं बात बता रहा था, पंडित ज्ञान प्रसाद जी ने कहा है कि हमारी श्रद्धा को तो कोई क्या मिटा पाएगा, वो तो ठाकुर जी की कृपा है, हमारी मतलब आप सब लोगों की। पर पंडित गया प्रसाद जी का ये वाक्य है कि हम किसी और में भी जब श्रद्धा देखें, किसी के भी प्रति, ये आवश्यक नहीं कि उसकी श्रद्धा महाराष्ट्र में ही हो या साई में ही हो, किसी के भी प्रति, भले वो उसके इस्कॉन का हो, चाहे भले है ना संतोषी माँ को मानता हो, या है ना और किसी माँ को मानता हो, या पिता को मानता हो, माँ पिता मतलब जो आजकल के गुरु लोग, तो पंडित ज्ञान प्रसाद जी कहना है कि उसकी श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहिए। कृपालू महाराज को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, सब अपने अपने गुरु को मानते हैं, कोई आशाराम बापू को मान रहा है। तो बोले कि किसी की भी श्रद्धा को तोड़ने का हमको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में श्रद्धा का बनना ही बहुत मुश्किल है। ये जो तीसरा पॉइंट यहाँ महर्षि कह रहे हैं, हमारी श्रद्धा, तो फिर बोले कि महाराज वो तो गलत जगह उसकी श्रद्धा जुड़ गई, फिर उसका क्या होगा, उसका तो मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा। बोले वो तुम्हारा विषय नहीं है। अपने आप ठाकुर जी जब चाहेंगे उसकी श्रद्धा को जब हटाना है, तुमको निमित्त नहीं बनना है ना। क्योंकि वो जो श्रद्धा बनी हुई है वो ठाकुर जी ने वहाँ बनाई है जानबूझ के, वहाँ से जो भी प्राप्ति होनी है उसको वो प्राप्ति होके वो आगे बढ़ जाएगा। उसका तुम्हारे लिए ये कोई एजेंडा या इशू नहीं है। तुमको कोई भगवान ने नहीं भेजा कि भाई तुम लोगों की श्रद्धा को देखो पहले किसकी किस में श्रद्धा है, ठीक जगह श्रद्धा है कि नहीं, ठीक जगह श्रद्धा नहीं है तो फिर उसको ठीक जगह लगाओ। किसी को भी, इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी भगवान ने इसके लिए तो नहीं भेजा होगा या किसी को कहा होगा तो हमको बतावे। वो आकाशवाणी तो कहने का मतलब ये है कि पंडित ज्ञान प्रसाद जी का ये कहना है कि जिसकी जहाँ श्रद्धा जुड़ी हुई है ना, तुमको उसको हटाने का या उसको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में श्रद्धा का होना ही बहुत मुश्किल है। तो ये श्रद्धा जो है वो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी श्रद्धा जहाँ भी है वो हमारा कल्याण करेगी। तो इस समय तो यहाँ जितने बैठे हैं सबकी साईं में, महाराष्ट्र में, उड़िया बाबा में, है ना, ठाकुर जी में, बिहारी जी में श्रद्धा ही है। पर समझो कि किसी कारण से कोई और हमको दिखे कि भाई इसका तो कैसे होगा, क्या होगा, बोले वो तुम्हारा विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो मंत्र की स्वाभाविक शक्ति जिसमें वो लगा हुआ है और सिद्ध पुरुष का संकल्प जिससे भी वो जुड़ा हुआ है, उससे उसके जो पाप हैं वो मिट रहे हैं। और उसके बाद अगर और कोई पाप है समझो कि वो सचमुच में ही गलत व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो भगवान उसको हटा देंगे, वो स्वयं भगवान करेंगे, है ना। तो ये सब विषय जो है इसमें अंदर अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, वो ईश्वर पे छोड़ देना। अब महर्षि का अगला वाक्य है कि हम बड़े अनुभव से ये बात कह रहे हैं कि सृष्टि में केवल शिक्षा से काम नहीं चल सकता, श्रद्धा का होना आवश्यक है। अनुभव से कह रहे हैं महर्षि कि भाई सृष्टि में भाई बस आप क्या है कि शिक्षा दे दो मतलब उपदेश कर दो कि भाई ये सच्चाई है। बोले ये सच्चाई है, इससे तो ठीक है, वो तो हमको करना ही है, पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, केवल शिक्षा से काम नहीं चल सकता। तो बोले और क्या चाहिए फिर? श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धा पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं महाराज जी? क्योंकि जैसे अभी हमको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है, स्वामी जी आप जाके कुछ पा लीजिए, भूख लगी है तो, है ना। तो भोजन से भूख मिटती है। प्यास लगी है हमको, तो प्यास लगी है तो चलो हम ले आते हैं पानी, है ना, आप पानी ले आओगे, हम पानी पियेंगे, मिट जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तो हमको दिख रही हैं कि भोजन से भूख मिटती है, पानी से प्यास मिटती है, पर परमात्मा का क्या स्वरूप है ये हमको दिख थोड़ी रहा है। परमात्मा कौन है, क्या है, ये तो संत लोग बताते हैं ना। भाई इसका तो हमको अनुभव है कि भूख लगी थी, भोजन किया था, इसलिए भूख मिट गई।
तो फिर जब भूख लगेगी तो जाके भोजन कर लेंगे। पर परमात्मा क्या है, वो तो जब संत बताते हैं तो उसमें हम श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक हमारा कैसे काम बनेगा? क्योंकि ये तो अनुभूत चीज़ नहीं है ना, ये तो अनुभूत चीज़ है। तो अनुभूत चीज़ में तो झट से हमको पता लग जाएगा कि इसके लिए क्या करना है, ये हो गया तो इसके लिए क्या करना है। पर यही एक ऐसी चीज़ है अध्यात्म में जो कि हमारी अनुभूत नहीं है। तो हमारी जब अनुभूति नहीं है तो जो जिसकी अनुभूति है उसमें श्रद्धा करनी पड़ेगी ना। बिना श्रद्धा के आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि हम बड़े अनुभव से ये बात कह रहे हैं कि सृष्टि में केवल शिक्षा से काम नहीं चल सकता। भाई आप जाते हो वहाँ वृंदावन, आनंद रस रत्नाकर का पृष्ठ करते हो और आपको जब शिक्षा मिल जाती है तो भी श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं, श्रद्धा का होना आवश्यक है। क्योंकि अब जो वहाँ बताया जा रहा है उसमें अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो हमारी फिर ये सब बातें कि भाई मंत्र की स्वाभाविक शक्ति होती है, सिद्ध पुरुष का संकल्प काम करता है, तो ये सब इसमें हमारी श्रद्धा ही जब नहीं है तो हम मंत्र जब क्यों करेंगे, है ना? सिद्ध संकल्प हमको क्या पता कि संकल्प करते हैं कि नहीं महात्मा लोग। अरे भाई, जब लौकिक में तुम देखते हो कि किसी के प्यार करते हो, किसी के सेवा करते हो, हमारे अभी किशन नहीं आए हैं पर किशन के आए ही हैं चिरंजीवी और ये, तो अब माँ जी की सेवा करते हैं तो लौकिक में देखते हैं कि कितना उनकी प्रसन्नता होती है, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि भाई बच्चों का कल्याण हो। तो सिद्ध पुरुष का संकल्प का अर्थ क्या है? यानी स्वयं जो साक्षात ईश्वर स्वरूप है उसकी जब सेवा करोगे, है ना, तो उसकी प्रसन्नता से तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति जिसमें कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, पर हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी सेवा करने से जब ये देखते हैं कि उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है सचमुच में बच्चों का कल्याण हो जाता है। तो भगवान ने तो गीता में कह दिया ना कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। महापुरुषों के लिए, सिद्ध पुरुषों के लिए कहा कि उनको जाके उनमें श्रद्धा करो, है ना, उनको प्रणाम करो, उनको प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। तो सेवा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सेवा से उनको प्रसन्नता होगी ना कि देखो भाई ये कितने प्रेम से सेवा कर रहा है, तो फिर उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। तो यही तो है सिद्ध पुरुष का संकल्प, और क्या है? सिद्ध पुरुष का संकल्प यही तो है। ये आता था ओंकारानंद जी के पास, ओंकारानंद जी से मंत्र लिया है तो कितनी उनको प्रसन्नता होती थी कि भाई देखो मंत्र तो बहुत लोगों ने लिया है पर बड़े प्रेम से आता है, दवाइयाँ लाता है ना, गुरु जी को मानता है, तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकला ना, तभी तो इसका कल्याण हो रहा है। नहीं तो काहे को यहाँ, अब उनको भी 7 साल हो गए, काहे को आके यहाँ बैठता? भाई हमारे गुरुजी तो है नहीं, अब है नहीं, मतलब गुरुजी तो है ही है कहीं ना कहीं, पर वहाँ आश्रम में तो नहीं है, तो अब हम आश्रम में जाके क्या करेंगे? पर नहीं, गुरुजी ने जो संस्कार दिए कि भाई चलो हम नहीं है तो जो भी है उनसे जुड़ो, उनसे उनकी सेवा करो। अब आज भी सेवा करता है, आता है अपना लाता है, जो भी समझ में आता है करते रहता है ना। यानी इनकी तो हम दृष्टांत दे रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो ये मतलब कि सिद्ध पुरुष का संकल्प जो है वो काम कर रहा है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ये सब भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो जो जिनकी हमने सेवा की है उनका संकल्प हो गया कि भाई इसका कल्याण होना ही है। तो अब वो जो है वो संसार में लग ही नहीं सकता। संसार में लगने का मतलब ये नहीं है कि भाई नंद किशोर और ये संसार में लगे हैं। संसार का मतलब होता है कि गलत कार्यों में, है ना। संसार का अर्थ महाराष्ट्र ने किया है, ये संसार नहीं जिसको हम संसार बोलते हैं, कर्ता भोक्ता, अपने को कर्ता मानना, भोक्ता मानना, है ना। मैं करने वाला हूँ, गलत, साईं करने वाले हैं, जो भी कर रहे हैं साईं कर रहे हैं, है कि नहीं। कर्ता भोक्ता और पापी पुण्यात्मा, मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से पुण्य हो गया, है ना। सुखी दुखी, आज देखा तो आज बड़े दुखी है ना, कभी तो बड़े सुखी, बड़े उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये सब संसार है। कर्ता भोक्ता, पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, परिचिन्न, भाई मैं तो इतना ही, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, ये परिचिन्नता मतलब कटा पिटा, और मैं तो जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ हूँ, ये संसार है। संसार का मतलब ये नहीं है जो हम दिखा देते हैं कि भाई देखो ये संसारी, ये संसार नहीं है। संसार में भी आपको संत मिलेंगे, है ना। अगर हम ऐसे संसार दिखाएंगे तो उसमें तो संत भी आ गए ना, तो ऐसे थोड़ी है। संसार का अर्थ किया है महाराष्ट्र ने कि इसमें जो अपने को इस प्रकार जो मानते हैं, अभी सब भगवान कर रहे हैं,
और हम अपने को कर्ता मान रहे हैं। पुष्पा को अगर लगने लगे कि भाई मैं जाके सूप बना के लाती हूँ और मैं ये करती हूँ, हालांकि साईं की कृपा से होता नहीं है उसके चित्त में, पर कर्ता भोक्ता अपने को मानना है ना, तो उससे तो फिर दुखी हो जाएगा ना। क्योंकि जिस दिन वो आज स्वामी जी अच्छा नहीं बना, अरे आज तो अच्छा नहीं बना, बड़ी दुखी हो गए। अरे भाई जैसे साईं ने बनवाया वैसे बन गया आपका पुण्य है तो बढ़िया बनेगा, आपका पुण्य नहीं है तो हम बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे तब भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो पुण्य खाने वालों का भी तो पुण्य होना चाहिए भाई वही लोग भजन नहीं कर रहे है ना, अपना बस तफरी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, है ना, दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या हुआ और कल रिजल्ट आएगा, कल नहीं परसों पहले से ही आ गया रिजल्ट, तो कौन जीतने वाला है भाई 4 जो सर्वे है उन्होंने जब जिता दिया तो वो कैसे हारेगा, है ना उसको जीतना ही पड़ेगा। तो खैर श्याम जी को तो खुशी नहीं है क्योंकि बीजेपी जीते तो बढ़िया है अब बीजेपी वाले प्रार्थना कर रहे हैं बिहारी जी से, अब कितनी प्रार्थना करो, है ना पर तो भी कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये सब जो चर्चा है उसमें जो लगा हुआ है, तो उसको अगर हम बढ़िया चीज़ भी बना के देंगे तो वो बढ़िया उसको नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो तो संसारी हो गया ना, तो संसारी जो हो गया तो उसके लिए तो फिर कोई बात नहीं, पर अपने को अपना सेवा भाव बढ़िया रखना है। इसलिए कह रहे हैं कि सिद्ध पुरुष का संकल्प कब होगा? जब हम उनकी सेवा करेंगे। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वो जो है, जो भी हम लोगों से सेवा हुई है अब इस मार्ग में लगे हुए हैं और अपना आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगले वाक्य में कह रहे हैं कि यदि सृष्टि में से, देखिए श्रद्धा पे कितना जोर दे रहे हैं, यदि सृष्टि में से श्रद्धा मिटा दी गई तो सृष्टि में दुख की वृद्धि होगी। श्रद्धा का इतना बड़ी भूमिका है कि अगर सृष्टि में से श्रद्धा मिटा दी गई तो सृष्टि में दुख की वृद्धि होगी। यानी दुख तो वैसे ही है, पर अगर ये श्रद्धा वाला भी खत्म हो गया कि भाई ये सब धर्म मर्म ये सब बंद करो। अब एक राजा था तो उसने कह दिया कि भाई ये कुछ नहीं हो। राजा तो खैर ठीक था, राजा का बेटा वो थोड़ा नास्तिक था, तो राजा मर गया तो फिर इसको तो बनना ही पड़ा, तो बनना पड़ा तो वो करनी पड़ती है प्रतिज्ञा। तो मैं ईश्वर के नाम से प्रतिज्ञा करता हूँ। तो जैसे ही वो आया ईश्वर के नाम से, बोले नहीं, मना कर दिया उसने बेटे ने, ईश्वर के नाम से प्रतिज्ञा करता हूँ क्या है, वो मानता ही नहीं था ईश्वर में। तो अब बड़ी मुश्किल, खैर फिर भी वो तो राजा तो बन ही गया क्योंकि है ही नहीं कोई दूसरा, एक ही संतान है। तो अब बोले कि 15 दिन में ये कोई भी पूरे राज्य में से या बाहर से कहीं से भी आके हमको प्रमाणित कर दे कि ईश्वर है, तब तो ठीक है, नहीं तो जितने मंदिर है सब में से मूर्तियों को हटवा दूंगा। ऐसे करके उसने अनाउंसमेंट कर दिया। ऐसे कथा सुनाते हैं लोग, तो फिल्म भी बनी है उसके ऊपर सब लोग बड़े परेशान, जो भी आवे तो अपने युक्ति लगा दे राजा, है ना, और उसकी सिद्धि न होने दे कि ईश्वर है। तो फिर बाद में एक आई देवी जी, है ना, क्योंकि वो मंत्री था उसका बाप, तो देखा कि मंत्री बड़ा परेशान है। वो 15वां दिन नज़दीक आ रहा था कि अब सब मूर्तियाँ हटा दी जाएगी, यानी श्रद्धा हट जाएगी ना। तो यदि सृष्टि में से श्रद्धा मिटा दी गई तो सृष्टि में दुख की वृद्धि होगी। तो मंत्री तो समझता था, पर अब मंत्री करे भी क्या, बड़े बड़े विद्वान आके और बेचारे चुप होके चले गए, क्योंकि वो राजा माने तब ना। तब वो उसकी बेटी ने कहा कि क्यों आप चिंतित हैं, बताया ऐसी ऐसी बात है। बोले कल मैं चलती हूँ। तो चल के फिर कुछ उसने कहा कि करो, सिद्ध करो ईश्वर है। तो उसने दूध मंगवाया, बोले कि इसमें मक्खन है कि नहीं, राजा ने कहा, और उसने देवी जी ने, तो बोले मक्खन है। तो बोले दिख रहा है क्या, बोले दिख तो नहीं रहा। तो बोले ऐसे ही ईश्वर है तो सही हो, वो दिखेगा नहीं, उसके लिए मथना पड़ेगा, मतलब दही बना के मथोगे तब मक्खन निकलेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ईश्वर है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी ना, बिना साधना के तुमको थोड़ी दिख जाएगा। बिहारी जी के हम श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं, पर लोगों को तो साक्षात बिहारी जी बातें करते हैं, है कि नहीं, उससे तो करी ना बात बंगालन क्या बोली, ठाकुर बहुत बदमाश हमारे आंख मारे
यानी उसको अनुभव हुआ कि वो आंख मार रहे हैं बिहारी जी, वही बंगालन आज तक आ रही है। आज तक बुढ़िया 85 साल की हो गई। कितने साल की? 85। 85 आज तक आती है। बहुत उस दिन हाँ। बांटती है, बहुत बांटती है बिहारी जी। अब उसके देखिए, उसको अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी मतलब उसके साथ लीला कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो सृष्टि में से श्रद्धा मिटा दी गई तो सृष्टि में दुख की वृद्धि ही होगी। फिर उसमें एक प्रश्न और भी था उसका, चलो ईश्वर हो गया, सिद्ध हो गया, वो करता क्या है? तो करता क्या है तो देवी जी ने फिर बताया कि देखिए ये सिद्ध हो गया ईश्वर क्या है, अब आप ये जानना चाहते हो कि वो क्या करता है। तो उसके लिए अब मैं गुरु हो गई ना, वो तो राजा तो बैठा है सिंहासन पे, ये देवी जी सामने खड़ी है, तो उसके लिए आपको शिष्य बनना पड़ेगा, है ना, और मुझे वहाँ सिंहासन पे बैठना पड़ेगा, तब तो मैं बता पाऊंगी कि ईश्वर क्या करता है। तो बेचारा उठ के आ गया, क्योंकि बात ठीक है, शिष्य बनेगा तभी तो। सही बात। तो देवी जी जाके बैठ गई सिंहासन पे, और ये अपना अब क्या करता है बताओ? बोले यही करता है, यानी जो 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 नीचे बैठा था उसको ऊपर बैठा दिया, जो ऊपर बैठा था उसको नीचे कर दिया, और क्या करता है ईश्वर। तो वो मंत्री मतलब जो है बाप उसका बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो फिर मूर्तियाँ नहीं हटाई गई। तो यदि सृष्टि में से श्रद्धा मिटा दी गई तो सृष्टि में दुख की वृद्धि होगी ना। सृष्टि में ऐसे ही दुख तो बना हुआ है, है कि नहीं वासुदेव? पहले से ही दुखी तो हम बने हुए हैं, और अब बिहारी जी नहीं है, और है ना सब मंदिरों में से हटाओ ठाकुर जी, तो और दुख बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तो कम से कम बिहारी जी संभाल रहे हैं। अब जो बिहारी जी को ही हटा दिया तो संभालने वाला कौन रहेगा? बड़ी मुश्किल हो जाए। ये तो बिल्कुल ही छुप गई तेरे पीछे। क्योंकि इसको तो ज्ञान है ना, वास्तव तो अभी छोटा है, इसको तो सब ज्ञान है। इसको तो कहा भी ना मोनू ने, इसी को तो कहा। हाँ कृष्णा से लव करो। कृष्णा ये जानती है कृष्णा से लव करने में बहुत गड़बड़ है। एक तो मीरा ने किया तो उसको कहीं का नहीं रखा। तो मोनू तो कह गया क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है ना। पर ये तो थोड़ा सा सोच विचार के राजा के जैसे, फिर कोई वो देवी जैसी में कोई आएगी तब कहेगी कि हाँ भाई ठीक है, मोनू की बात ठीक है। अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य द्वारा सच्चा भजन यदि उससे न बने तो अनुकरण रूप भजन करे। अब महाराज अगले पैराग्राफ में बहुत सिंपल बात बता रहे हैं। बोले हमसे भजन तो बनता नहीं महाराज। अरे बोले कि तुम ऐसे तो कर सकते हो ना, जैसे महात्मा लोग सीताराम सीताराम बोलते हैं, तो सीताराम सीताराम बोल सकते हो कि नहीं? बोले हाँ वो तो बोल लेंगे। बोले जैसे वो माला फेरते हैं वैसे माला फेर लोगे ना? बोले हाँ वो तो कर लेंगे। जैसे वो शंकर जी को बिलपत्र चढ़ाते हैं तो बोले चढ़ा लोगे? बोले वो तो चढ़ा लेंगे, उसमें क्या हुआ। तो महर्षि कह रहे हैं कि और वो पूछने वाला पूछता है कि भाई इससे करने से फायदा क्या हुआ? तो सुनाते हैं महर्षि, अपने जीवन में महान औषध का सेवन हुआ। यानी तुमको तो पता ही नहीं लगा कि सीताराम सीताराम बोला, तुमने बिलोपत्र चढ़ाया, माला फेरी, और तुमने अनजान में ही महान औषध का सेवन कर लिया। महान औषध इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गोपियों का जीवन देखिए, गोपियों का अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में, वचन में जैसे कोई औषधि का वह उपयोग करता है, ऐसे श्री कृष्ण का उपयोग था। इसका नाम है भक्ति। यानी वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी गोपियाँ, पर बस वो ऐसा कृष्ण से प्रेम था। देखो वही बात आ गई है ना, आराधना को जो बात कह गया था मोनू, वही बात आ गई यहाँ पर भी, वही बात आ गई। गोपियाँ महर्षि कह रहे हैं कि उनका बस पूरा का पूरा जीवन, शरीर, मन, वचन सब कृष्ण के लिए, तो बस कृष्ण 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 कृष्ण, इतना प्रेम हो गया उनको। इसी का नाम है भक्ति। तो अब वो भक्ति क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हमको समाज में ये भक्ति दिख रही है, उसका कारण बता रहे हैं। लोग छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। अच्छा, छोटी छोटी बातों में क्यों फंसे हुए हैं? वे समझते हैं कि यही सब कुछ है ना। ये सबसे बड़ी विचित्र यानी विडंबना क्या हो गई कि एक तो छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं और कहते हैं कि वही सब कुछ है। तो यही सब कुछ है तो मतलब न तो ईश्वर को माने, न गुरु को माने, है ना, न कोई बड़े अपने बड़ों को माने जो घर में बड़े हैं। तो
अब उसमें कारण बड़े बूढ़ों का भी बता रहे हैं कि बड़े बूढ़े भी इसमें दोषी हैं। क्या? आजकल बड़े बूढ़े सत्संग में जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। हाँ, तो वो जो बड़े बूढ़े लोग अभी ये तो ले आए इनको दोनों को, पर दूसरे होते तो कहते नहीं तुम मत चलो। क्यों? वो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। मानो बच्चे तो सत्संग में जाकर बिगड़ जाएंगे और खुद बनने के लिए जाते हैं, यानी महर्षि व्यंग कर रहे हैं। तो अगले वाक्य में कहते हैं महर्षि कि बड़े बूढ़ों के लिए सत्संग नहीं होता है, बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। बोले ये कैसे बात महर्षि? तो अगले वाक्य में समझा रहे हैं, बच्चों पर जो सत्संग का संस्कार पड़ेगा वह तो उनको बुढ़ापे तक काम देगा, है ना। तो अभी ये साईं के भगत, इनके वासुदेव के माता पिता, है ना, तो अब इनको काम दे रहा है कि नहीं? तो बच्चों पर, यानी बचपन में ही इसकी मम्मी ने, पिताजी तो नहीं पर मम्मी ने विशेष रूप से, है ना, और हमारे नंद किशोर के, तो इन्होंने जो संस्कार डाला बचपन में ही बच्चों पर, तो देखिए आज आके, हालांकि दुकान का टाइम तो हो गया पर फिर भी बैठे खोलना है दुकान जाके। क्यों वासुदेव, कितने बजे खोलते हैं? 10 बजे। हाँ 10:05 हो गई, तो जाने में लेट हो जाएगा कि नहीं? स्टाफ भी साथ में ले आए। तो कह रहे हैं कि बच्चों पर जो सत्संग का संस्कार पड़ेगा वह तो उनको बुढ़ापे तक काम देगा। अब देखिए वो अपने आप इस एज में आ गए, ऑलरेडी काम आ रहा है। तो अब वासुदेव और आराधना पे जो संस्कार पड़ेंगे तो चलता रहेगा, है ना, तो अंत तक काम देगा। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महर्षि, ये जो मिट्टी होती है ना, तो कुम्हार लोग, अभी आप लोग तो देखे नहीं है, पर कुम्हार लोग पहले, अब तो सब प्लास्टिक और ये सब आ गया ना, तो मिट्टी से बर्तन बनाते थे। तो मिट्टी जब, अब वो बना तो दिया मटका, पर उसको ध्यान आया कि नहीं मटका नहीं बनाना था, ऑर्डर किसी और चीज़ का है, तो अभी वो कच्चा है, तो उसको मिटा के वो वापस मिट्टी बन जाती है, और उसको फिर वो छोटे छोटे सकोरे या जिसका ऑर्डर है वो बना लेगा। तो जब तक मिट्टी है तब तक उसको हम जो रूप देना चाहे दे सकते हैं, पर एक बार वो मतलब पक गया, उसको फिर बाद में आग में डाल देते हैं, तो आग में डाल देते हैं तो पक जाता है। तो अब पकने के बाद में अब कहो कि अब इसको मतलब कर लो, थोड़ा मोल्ड कर लो, अब मोल्ड नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों पे महर्षि कह रहे हैं कि जो सत्संग का संस्कार पड़ेगा वो तो उनको बुढ़ापे तक काम देगा। बड़े लोगों में क्या है, वो मटकों के जैसे पक गए, तो पकने के बाद क्या होता है, ये तो यहाँ जो बैठे हैं वो तो सब बचपन से ही संस्कार वाले हैं, पर जो पक गए उनको अब कितना भी कहो और जाके बैठेंगे भी तो नहीं बनेगा काम, है ना, मतलब मुश्किल है जरा। अब अंत में हो गया भाई 33, प्रभु 33 हो गया है। तो ये भक्ति जो है ये सेवा है। तो ये भक्ति जो है ये सेवा है, ये उन लोगों की सेवा है जिनके अंतःकरण में कोई राग है, द्वेष है, कोई शोक है। जहाँ रोग है वहाँ भक्ति प्रवेश करती है। ये भक्ति किन लोगों की सेवा करती है? जहाँ पे राग द्वेष शोक यानी रोग है, जहाँ वहाँ भक्ति प्रवेश करती है और जाकर वहाँ राम कृष्ण अथवा शिव का चिंतन, सगुण ईश्वर का चिंतन ऐसा हृदय में ले आती है कि हृदय की एक एक गंदगी धुल जाए। कुछ करना नहीं है, बस जो महाराष्ट्र का अनुकरण कर लो, जो बड़े लोग कर रहे हैं। तो अनुकरण रूप भजन कैसे है? सीताराम सीताराम बोलते हैं, तुम भी बोलो, राम वो माला फेरते तुम भी फेरो, वो बिलपत्र चढ़ाते हैं या जो भी तुलसी चढ़ाते हैं या जो भी पूजा करते हैं तुम भी करो। हो ही जाते हैं बच्चे, देखते हैं ना माता पिता को कैसे सेवा करते हैं, तो वो भी करने लगते हैं। फिर माता पिता बता देते भाई आज तुम ही कर लेना सेवा, तो सीख जाते हैं। तो ये अनुकरण है। तो अनुकरण करने से अब देखिए क्या हुआ, अनुकरण करने से क्या हुआ, महर्षि कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है वो स्वयं सेवा करती है। यह उन लोगों की सेवा है जिनके अंतःकरण में कोई राग है, द्वेष है, कोई शोक है ना, जहाँ रोग है वहाँ भक्ति प्रवेश करती है। ध्यान देना, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना कि भक्ति कैसे अपना काम करती है, उसी को समझा रहे हैं। पहले तो भक्ति प्रवेश करेगी हमारे जीवन में, फिर वो प्रवेश का क्या स्वरूप होगा कि वहाँ जाकर
राम राम, जो राम के भक्त हैं राम, कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण, शिव के भक्त हैं उनको शिव, उसका चिंतन चलने लगेगा, है ना। जैसे गोपियों के बारे में बताया अभी ऊपर के वाक्य में महर्षि ने कि गोपियों का क्या हुआ कि गोपियों का अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में, वचन में जैसे कोई औषधि का वह उपयोग करता है, ऐसे श्री कृष्ण का उपयोग था। इसका नाम है भक्ति। उसी बात को अब समझा रहे हैं कि जैसे उनके जीवन में कृष्ण ने औषधि का काम किया, वैसे ही हमारे जीवन में जो गुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम जब लेते रहेंगे तो वो मंत्र क्या करेगा कि ईश्वर का चिंतन ऐसा हृदय में आ जाएगा कि हृदय की एक एक गंदगी धुल जाए। जीवन के सब कषाय कलमश मिटा देती है क्या? मंत्र की स्वाभाविक शक्ति, सिद्ध पुरुष का संकल्प और हमारी श्रद्धा। तो ऐसे ये एक एक गंदगी धुल जाएगी। गंदगियाँ इतनी हैं अंदर, पर जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते रहेंगे वैसे वैसे ये गंदगी अपने आप साफ होती रहेगी। इसलिए जीवन में भक्ति की खास जरूरत। अब कोई पूछ सकता है कि भाई वो दिखेगी कि नहीं हमको कि गंदगी धुल रही है, तो उसका भी कसौटी है कि अपना मन शांत हो जाए, अपने मन में आनंद का अनुभव होने लगे, है ना, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं। तो ये सब जो है वो कसौटी है कि भाई हाँ गंदगी धुल रही है और अब जो है वो जो औषध अपना काम कर रही है। तो इसलिए जीवन में भक्ति की खास ज़रूरत है। वो सिर्फ वेदांत की क्लास में बैठने से काम नहीं चलेगा, जीवन में भक्ति की खास ज़रूरत है ना। तो ये महाराज ने यहाँ आज के पृष्ठ में बहुत साफ कर दिया कि पहले गंदगी निकले तब तो फिर वेदांत का अनुभव होगा। बाकी तो वेदांत वाला जो है वो कुछ होना जाना नहीं है। अंत में अंतिम वाक्य में बोल रहे हैं तो गोपियों का जीवन धन, गोपियों का जीवन धन कौन था? वासुदेव। उनका प्राणेश्वर, उनका प्राण। वासुदेव कृष्ण का नाम है, मालूम है ना तेरे को, है ना, वसुदेव का बेटे वासुदेव। तो गोपियों का जीवन धन वासुदेव, उनका प्राणेश्वर, उनका प्राण सर्वस्व उनके मुख में कृष्ण 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 बनकर बैठ गया। तो गोपियों का जो जीवन धन था, जीवन का जो धन था, वो धन ही उनके मुख में कृष्ण 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 बनकर बैठ गया। उद्धव जी कहते हैं हमें तो इन गोपियों के चरणों की धूली मिले वही बहुत है। अंतिम वाक्य है आज के पृष्ठ का कि उद्धव जी स्वयं जो कि ज्ञानी थे वो कह रहे हैं कि हमें तो इन गोपियों के चरणों की धूली मिले वही बहुत है। नारायण 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 नारायण। तो आज तो लिखा है वासुदेव आराधना की बच्चों को सत्संग में आना